एसपी अनन्या सिंह हाथ में खरीदारी की थैली लेकर अपनी छोटी बहन ललिता की शादी के लिए साड़ी लेने अकेले ही बाजार आई थी। साधारण कपड़े, चेहरे पर सादगी, जूते साधारण, कोई बॉडीगार्ड नहीं। वह बिल्कुल एक आम महिला की तरह दुकान दुकान देखने लगी ताकि कोई पहचान न पाए। उनकी नजर उसी पुरानी कपड़ों की दुकान पर अटकी जहां वह पहले भी कई बार बिना किसी शोर शराबे के आती रही थी। दुकान छोटी थी, दीवारों पर रंग बिरंगी साड़ियों के ढेर लगे थे। काउंटर पर मालिक हिसाब पर्चे में उलझा दिखा और एक जवान लड़का ग्राहकों को साड़ियां दिखा रहा था। भीड़ में कोई खास ध्यान नहीं दे रहा था। सबकी नजरों में वह बस एक सामान्य खरीदार लग रही थी। अनन्या काउंटर के पास गई और लड़के से बोली, भैया, मेरी बहन की शादी है, कोई शानदार साड़ी दिखाइए। लड़के ने अनिच्छा से कुछ साड़ियां दी। अनन्या हर साड़ी को छलनी जैसी बारीकी से देखती। रंग, बॉर्डर, कढ़ाई, हर चीज पर उनका ध्यान था। कभी रंग पसंद नहीं आता तो कभी बॉर्डर छोटा लगता। आधे घंटे से ज्यादा गुजर गया और दुकान में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। लड़के के चेहरे पर झुंझलाहट दिखने लगी। मालिक रामलाल बार बार निहारते हुए भीतर अंदर ही इशारे कर रहा था कि काम न बने। फिर लड़के ने तहखाने से कुछ नए बंडल निकाल कर रख दिए। अनन्या हर एक साड़ी खोलकर जांचती रही, क्योंकि उनके लिए यह साड़ी मात्र कपड़ा नहीं, ललिता के लिए उनका प्यार थी। 1 घंटे की खोज के बाद उनकी नजर एक गहरे मरून रंग की साड़ी पर अटक गई, जिस पर सोने की चौड़ी किनारी और महीन कढ़ाई की महीन सिलाई थी। जैसे ही उसने वह साड़ी हाथ में ली, चेहरा प्रसन्न हुआ। बस यही चाहिए, उन्होंने कहा। लड़का और रामलाल सुकून की सांस लेने लगे और साड़ी को चमकदार पैकेट में पैक करके अनन्या को दे दिया गया। पर जैसे ही पैकेट के किनारे से एक धागा झलक गया, अनन्या का सुकून टूट गया। उन्होंने पैकेट खोला और देखा कि बॉर्डर की सिलाई कहीं उधड़ रही थी। उन्होंने वापस काउंटर पर जाकर मालिक को दिखाया। रामलाल ने दबे पांव कहा, इतना थोड़ा मोटा कुछ जाता है, दर्जी से सही करवा लो। अनन्या गुस्से में आ गई। वह इतनी कीमत दे रही थी और दोषी चीज देने का जवाब यही था। उन्होंने ठहर कर कहा, सही साड़ी दो या पैसे वापस करो। दुकान वाले ने आरोप लगाया कि उसने सब कुछ पहले ही देखा था। लड़के ने तंज कस दिया, नाटक मत करो। अनन्या का आत्मसम्मान ठेस पहुंचा। वह एक अफसर थी, पर आज वह एक ग्राहक थी और ग्राहक के साथ ऐसे बर्ताव वे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। काउंटर पर पैकेट पटककर उन्होंने कहा, पहले सही साड़ी दो। जवाब में दुकान का रुख सख्त हुआ। भीड़ अब तमाशा देखने लगी। रामलाल ने गुस्से में फोन निकाला और धमकी दी कि पुलिस को फोन करेगा। अनन्या ने शांत होकर कहा, कर लो। उसने थाने पर फोन लगाया और कुछ ही देर में थाने की पुरानी जीप धूल उड़ाती हुई आई। जीप से उतरकर दरोगा विक्रम सिंह और 2 सिपाही आए। विक्रम सिंह के चेहरे पर घमंड था। उसने बिना पूछे ही अनन्या को तानों भरी नजरों से देखा और कह दिया कि यह औरत झगड़ा कर रही है। अनन्या ने विनम्रता से कहा कि तमीज से बात की जाए, पर विक्रम सिंह ने उनकी बात काटकर निर्लज्ज टिप्पणी की। उसने सिपाहियों को बुलाकर अनन्या की बांह पकड़वा दी और कहा, थाने चलो। भीड़ में लोग ताने मारने लगे। अनन्या को गहरी चोट पहुंची, पर उन्होंने अपनी पहचान खुलासे की कोशिश न करने का फैसला किया, क्योंकि यदि उन्होंने वर्दी दिखा दी होती तो मामला और बिगड़ सकता था। उसने चुपचाप थाने जाने दिया गया। थाने में हवालात की बदबू और जर्जर दीवारें थीं। अनन्या को हवालात में डाला गया। वह वही जगह थी जिसका हाल उन्होंने खुद हाल ही में जांचा था। बाहर विक्रम सिंह और रामलाल ने रिश्वत और ताकत से काम चलाने की कोशिश की। कुछ देर बाद हवालात के पास बैठे दूसरे दरोगा राजेंद्र सिंह ने चहल पहल की आवाज सुनी और झरोखे से देखा। अंदर वही महिला थी जिसके बारे में उसने बहुत सुना था। उसकी एक नजर में ही राजेंद्र को पता चल गया कि यह कोई मामूली केस नहीं, यह जिले की एसपी अनन्या ही थी। राजेंद्र ने तुरंत रुख बदला और हुक्म दिया, हवालात खोलो। सिपाही चकरा गया, किंतु राजेंद्र ने कड़ा आदेश दे दिया। ताला खुला, अनन्या बाहर आई और राजेंद्र ने उन्हें सम्मान से सलाम किया। राजेंद्र ने तुरंत विक्रम सिंह और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। विक्रम सिंह को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया और रामलाल पर भी ग्राहक के साथ धोखाधड़ी और झूठा केस दर्ज करवाने के आरोप चलते दिखे। विक्रम सिंह पहले तो मिन्नतें करता रहा कि उसे माफ कर दिया जाए। अपनी पत्नी और बच्चों का जिक्र करके तरस मांगा, पर अनन्या ने कहा कि वर्दी और जिम्मेदारी कोई सौदा नहीं, वह सख्त रुख नहीं बदलेंगी। सस्पेंशन का आदेश पढ़ते ही थाने की हवा बदल गई।
रात भर अनन्या ने चैन से नींद नहीं ली। वह कपड़े बदलकर चेहरा धोकर घर गई, पर दिल में आई ताजगी न था। अगली सुबह जब वह शादी के घर पहुंची, शहनाइयों की गूंज थी, गाना रंग था, पर उनके दिल पर वही घटना भारी थी। ललिता की खुशी देखते ही अनन्या का दर्द कुछ ढक सा गया। उसने ललिता को वही मरून साड़ी दी। ललिता की आंखों में चमक आई। दीदी, तुमने मेरे लिए सबसे अच्छी चीज ली। अनन्या मुस्कुरा दी, पर अंदर एक भारीपन था। वह सोच रही थी कि क्या विक्रम सिंह को सिर्फ सस्पेंड करना ही काफी है? क्या वे सुरक्षित थे? क्या उन पर फिर से कोई हमला नहीं कर पाएगा? पर उसने फैसला किया कि प्रचार प्रलाप से ज्यादा जरूरी है काम करना, सिस्टम को सुधारना। शादी के बीच ही राजेंद्र ने रिपोर्ट दी। विक्रम सिंह एमएलए भैरव सिंह यादव का आदमी निकला, जो अवैध वसूली, जमीन कब्जे और शराब के कारोबार से जुड़ा था। रामलाल उसके नेटवर्क का हिस्सा था। अनन्या ने ठान लिया कि वह केवल व्यक्तिगत अपमान का हिसाब नहीं लेंगी, बल्कि पूरे गिरोह को बेनकाब करेंगी। शाम को बारात के बाहर अचानक कुछ गुंडे आकर शोर मचाने लगे। उनके नेता मंगल ने उकसाकर शादी रोक दी और ललिता पर झूठा आरोप लगाया कि उसने जग्गा पहलवान से 50 लाख रुपए उधार लिए और बिना लौटाए शादी कर रही है। माहौल एकदम साफ हुआ। दूल्हे पक्ष के लोग स्तब्ध रह गए, मेहमान कानाफुसी करने लगे और ललिता रोने लगी। अनन्या को जैसे ही आंखों पर हाथ आया, उनका गुस्सा उबल पड़ा। उन्होंने ठंडे स्वर में पूछा, तुम्हारे सबूत कहां हैं? मंगल झूठे स्टाम्प पेपर हवा में लहराने लगा। अनन्या ने एक नजर में पहचान लिया कि दस्तावेज नकली हैं और उसने चुटकी में उन कागजों को छीनकर उनका मजाक उड़ा दिया। फिर उसने साफ कहा, या तो तुम शांत होकर चले जाओ, या मैं सरकारी फोर्स बुलाकर तुम्हें दिखा दूंगी कि सच्चाई क्या है। गुंडों के नेता और भैरव के लोग हकीकत से डरकर पीछे हटे, पर मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। अनन्या ने सार्वजनिक रूप से उन नकली दावों का भंडाफोड़ किया। दावे करने वालों के झूठे दस्तावेजों की नकलें और साक्ष्य पेश कर दिए। राजेंद्र और अन्य ईमानदार अधिकारियों ने मौके पर जांच शुरू कर दी। भैरव और उसके गुंडों की योजना फेल हो गई। कई लोगों के सामने सच खुल गया और जो लोग ललिता पर इल्जाम लगा रहे थे, वे शर्म से पानी पानी हो गए। दूल्हे पक्ष ने माफी मांग ली और शादी फिर से शुरू हो गई, इस बार और भी धूमधाम से। लेकिन अनन्या का मन अभी शांत नहीं था। पुलिस की आधिकारिक जांच में विक्रम सिंह के ऊपर ठोस साक्ष्य जुटे। रिश्वत, लोगों पर दबाव, अवैध गतिविधियों के कागज। रामलाल के खिलाफ भी कई शिकायतें बाहर आईं और उसकी दुकान की लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रियाएं तेज हो गईं। अनन्या ने सुनिश्चित किया कि केवल सस्पेंशन ही नहीं, बल्कि मुकदमे भी दायर हों और प्रभावितों को न्याय मिले। राजेंद्र ने भी बदमाशों और गुंडों के नेटवर्क पर कार्रवाई तेज कर दी। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। जमीनों और अवैध संपत्तियों की जांच हुई। बहुतों ने पुलिस के सामने सच कबूल कर लिया। भैरव और उसके सहयोगियों को चेतावनी मिली कि वे कानून के दायरे में रहकर ही कुछ करेंगे। समय के साथ अपमान और दर्द की गर्द छौंटने लगी। अनन्या ने अपनी बहन के निकट रहते हुए हर रस्म का आनंद लिया। शादी की खुशियों के बीच उसने यह सुनिश्चित किया कि ललिता का जीवन संदेह और बदनामी से मुक्त रहे। समाज में भी इसका संदेश गया कि किसी भी नागरिक, खास तौर पर महिलाओं के साथ अनुचित व्यवहार बर्दाश्त नहीं होगा और कि सत्ता शाबाशी से नहीं, जिम्मेदारी से आती है। जिसमें भी कोई गलत कदम उठाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, चाहे वह शख्स कितना भी ऊंचा क्यों न हो। अंततः न्याय प्रक्रिया आगे बढ़ी। विक्रम सिंह और उसके नेटवर्क की उपलब्धियां और गुनाह सार्वजनिक हुए। मुकदमों की सुनवाई से कई पीढ़ों ने सीखा कि ताकत और वर्दी के नाम पर दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं। अनन्या ने भी अपनी वर्दी और सम्मान की रक्षा की, पर उन्होंने यह भी दिखाया कि अधिकार का सही इस्तेमाल इंसाफ की राह बनाता है, न कि बदला लेने की। ललिता की शादी की रात की यादें अब रोशन स्मृतियों में बदल गईं। शहनाइयां, मुस्कानें और एक बहन का निस्वार्थ प्यार वहीं बचा। पर उस दर्दनाक घटना ने पूरे जिले को कुछ ठोस सिखा दिया। जब भी कोई अपनी सीमा से बाहर जाएगा, सिस्टम और ईमानदार लोग मिलकर सच को मजबूती से आगे ला खड़े होंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही सच्ची व प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। सच्चाई के साथ बने रहिए, क्योंकि हर आवाज मायने रखती है।